बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह रजब की 16, 17 और 18 ये 3 दिन आसमान की तरफ मुंह करके सिर्फ 3 मिनट रोजाना नागा किए बगैर अगर कोई फकीर, कोई मोहताज भी ये तस्बीह पढ़ लेता है तो वो भी अरबपति बन जाता है। नाज़रीन कराम, ये बड़ा आजमाया हुआ मुजर्रब तरीन अमल है। ये मौका हाथ से चला गया तो फिर साल के बाद दोबारा मिलेगा, इसलिए कि इसके बारे में ये बात बड़े बड़े औलिया ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस बारे में कहा। बुजुर्गाने दीन भी इस बारे में फरमाते हैं कि अगर कोई फकीर, मांगने वाला, बेकारी, जिससे दुनिया ने मुंह फेर लिया हो, जिसको कहीं से कोई चांस न नजर आता हो कि मेरा दुनिया में कोई सहारा ही नहीं, वो शख्स भी अगर रेड़ी लगाने वाला, फ्रूट बेचने वाला, टाफियां बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला कोई गरीब भी पड़ता है तो वो भी दिनों में माला माल हो जाता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस अमल के जरिए अपनी जिंदगी के हालात बदले हैं, अपने मुकद्दर को संवारा है, अपनी किस्मत को संवारा है। इसलिए आज आप इस अमल को इस तरतीब के साथ कर लेते हैं। सिर्फ 3 मिनट का अमल है। बहरहाल ये बात मैं वाज़ह करता चलूं कि नागा नहीं करना, सिर्फ 3 मिनट रोजाना देने हैं आपने, और फिर 3 दिनों के अंदर अंदर अपने हालात देखना, जमीन से आसमान तक आप कैसे पहुंचते हैं। ये तस्बीह बड़ी आसान है क्योंकि कायनात में सबसे बुलंदो बालातर अल्लाह ताला की जात है। ये अपने जहन में उतार लें बात कि अल्लाह ताला सबसे बुलंदो बाला है। जो शख्स अल्लाह ताला की इस बुलंदो बाला सिफ्त से इसको याद करता है, इसको पुकारता है, अल्लाह ताला इस बंदे को भी बुलंदो बाला कर देता है। ये मैं आपको जिस तस्बीह के बारे में समझा रहा हूँ, इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसलिए कि अगर आज ये वजीफा आपके हाथ से छूट गया फिर समझ लो ये मौका जाया हो जाएगा। इस तस्बीह को समझ कर पढ़ लीजिएगा, बड़ी कीमती तस्बीह है। इस कीमती अमल को जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। 2, 4, 10 मिनट से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और इसके बाद सिर्फ आपने 3 मिनट ये जिक्र करना है, ये तस्बीह पढ़नी है, ये दुआ करनी है इस तरतीब के साथ, जो तरतीब मुकम्मल तौर पे मैं आपको समझाने लगा हूँ। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सब से जो बंदा उसको पुकारेगा, अल्लाह ताला उसे भी दुनिया में बुलंदो बाला मर्तबा और साहिब इज्जत बना देता है। और अगर आप गुर्बत के मारे हुए हैं, तंग दस्ती के मारे हुए हैं, आपके कर्जे की अदायगी रहती है, आपको कर्जा उतारने का कोई बंदोबस्त नहीं होता, हर तरह से आपके माली हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं, और अगर आप गुर्बत में घिरे हुए हैं और आपके घरेलू हालात इस कदर हैं कि एक वक्त का खाना है और दूसरे वक्त का नहीं, तो मुश्किलात ने आपको घेर लिया है, तो फिर फौरी तौर पर मेरे भाइयों इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दें। ये तस्बीह बड़ी आसान तस्बीह है कि कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बात वाज़ह करता चलूं, एक शख्स रेडी वाला जिसने ये तस्बीह पढ़ी तो वो दिनों में माला माल हो गया। आज आप भी इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो आप भी दिनों में माला माल हो जाएंगे। इस तस्बीह का मतलब उलमाए का कहना है कि जिसका मतलब यह है कि बुलंदो बाला यानी कि अपनी अजमत और किबरियाई में जो सबसे बुलंदो बाला है वो अल्लाह ताला की जात है। अब जो बंदा अल्लाह को इस सिफ से पुकारता है, इस नाम से पुकारता है, इस तस्बीह से पुकारता है, अल्लाह ताला इसको भी दुनिया में बालातर कर देता है, बुलंदो बाला कर देता है। ये इस सब मुश्किल में आसानी पैदा करने के लिए बहुत मुजर्रब है। लिहाजा आपकी कोई बड़ी से बड़ी, सख्त से सख्त मुश्किल है, बड़ी से बड़ी कोई हाजत है, बड़ी से बड़ी मुसीबत है, आपको इससे छुटकारा नहीं मिल रहा, जिसके लिए आपने कई वजीफे भी कर लिए हैं, कई तस्बीहें भी पढ़ ली हैं, अगर आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर एक बार इस तस्बीह को आजमा के देखें। आपकी हर तरह की मुश्किलें आज ही हल हो जाएंगी। और आपने पढ़ना किस तरीके से, अगर आपको दुश्मन तंग कर रहा है तो उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके पास औलाद नहीं तो अल्लाह इस तस्बीह से औलाद नरीना अता कर देता है। जो भी दौलत मांगे वो देता है। रिस्क दौलत के अलावा और बड़ी दौलतें होती हैं। औलाद बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो कुछ भी रब की बारगाह से मांगेंगे बस मांगते जाइएगा। इस तस्बीह को बहरहाल पढ़ना आपने आसमान की तरफ मुंह करके है। जब आसमान की तरफ मुंह कर लें, सबसे पहले आप लोग वजू कर लेना। ताज़ा वजू करके आप इस तस्बीह का एक टाइम मुकर्रर कर लें। वो आप मगरिब के बाद का, या आप सुबह से लेकर शाम यानी कि अंधेरा होने से जब
صبح روشنی ہوتی ہے تو شام کو اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے آپ کو کوئی بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ آسمان کی طرف آپ کی نظر آسانی کے ساتھ چلی جائے۔ ہاں، اگر آپ کمرے کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف ہی کرنا ہے، اگرچہ اوپر چھت ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اسی طرف منہ کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تسبیح، یہ جو اسم جو بتا رہا ہوں، یہ اسم جلالی ہے۔ اس کے اندر ایک جلالی کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں ہم فوری طور پر کام کا ہو جانا۔ جو کام اٹکے ہوئے ہوں، اگر وہ کسی اور اسم سے نہ ہوتے ہوں تو لوگ پھر اس اسم کا سہارا لیتے ہیں، اس تسبیح کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مقدمے سے نجات چاہتا ہے، اپنے جائز مقدمے میں جو ہے، اس کے باوجود وہ بندہ درست تھا لیکن اس کے باوجود اس کو لوگوں نے پھنسا دیا، اب وہ اس مقدمے سے نجات چاہتا ہے، فتح چاہتا ہے، اس اسم پاک کو پڑھ لے، پڑھتے ہی ہر قسم کے نقصان سے وہ محفوظ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس مشکل سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بزرگان دین کا قول بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اور اس اسم پاک کو آپ نے اسی کا تصور سے پڑھنا ہے، مثال کے طور پر آپ کو کوئی اچانک ایسی حاجت پیش آ جاتی ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ اس تسبیح کو آسمان کی طرف منہ کر کے آج پڑھ لے، انشاءاللہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے آتے ہیں، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کو بھی چاہیے کہ اس تسبیح کو آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھ لے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ نے بس اس کو تصور میں رکھنا ہے اور جو ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب کے مطابق آسمان کی طرف چہرہ کر کے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ آسمان کی طرف منہ کر کے اس تسبیح کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ پہلے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور اپنے ذہن میں وہی تصور رکھنا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، یہ سارا قرضہ اتر جائے، یا میری شادی نہیں ہو رہی، میری شادی ہو جائے، یہ ذہن میں خیال رکھنا ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے، اگر آپ ارب پتی بننا چاہتے ہیں، آپ کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر میں یا جس جگہ بھی موجود ہو اسی جگہ آپ نے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور اپنے مقصد کی پھر دعا کرنی ہے۔ ایک بار آسمان کی طرف، ایک بار زمین کی طرف دیکھیں۔ میں آپ کو ایک یہ بھی نقطہ بتا دوں، یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، بڑا قیمتی ہے، یقین جانے یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ میں یہ دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ آج میں راز بتانے لگا ہوں، اس سے پہلے میں نے بھی اپنے چینل پہ یہ راز نہیں بتایا۔ ہاں، اپنے شاگردوں کو، دوستوں کو، اپنے قریبی مریدوں کو ان کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن یوٹیوب پہ میں نے نہیں بتایا اور میں نے کبھی سنا بھی نہیں کہ کسی نے اس طرح کا کوئی بات کی ہو۔ لیکن شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو چاروں طرف سے جو ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، یعنی مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، چاروں اطراف سے شیطان نے اللہ پاک سے کہا تھا میں آپ کے بندوں پہ حملہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان چاروں طرف سے میرے بندوں پہ حملہ کرتا رہے، اگر میرے بندے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے یا زمین کی طرف سجدہ ریز ہو کے میری بارگاہ میں توبہ کر لے یا میری بارگاہ سے کچھ مانگے تو میں اپنے بندوں کو فوراً عطا کر دوں گا۔ اب 4 سمتیں شیطان نے کہا کہ حملہ کروں گا، 2 سمتیں رب نے کہا کہ میرے بندے اس جانب منہ کر کے مجھ سے مانگیں گے، میں بھی ان کو عطا فرما دوں گا۔ اب دیکھیں شیطان مردود ہے، وہ ہر وقت انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کے حملے کے باوجود اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا دیا ہے، اب اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جو تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ غسل کر سکتے ہیں تو آپ 16 رجب کے دن غسل کر کے اس عمل کو شروع کر دیں اور 3 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس اسم پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، صرف 3 بار، جیسے کہ میں نے کہا 3 منٹ کا عمل 3 منٹ کا ہی عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا کہ اس کے بعد آپ اپنا نظارہ کر لینا کیسے آپ کی زندگی سے غربت
परेशानियां अगर कर्ज हैं तो कर्ज, घर में झगड़े हैं तो झगड़े, हर किस्म की मुसीबत परेशानी अल्लाह के हुक्म से पढ़ते ही खत्म हो जाएंगी। आप हैरान होंगे कि ये 3 दफा पढ़ने से क्या हो जाना है, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो फिर आप खुद ही हैरान होंगे कि इतनी इतनी बड़ी हाजतें हैं इस छोटे से अमल से पूरी हो गई। ये कैसे, आपके गुमान में ये बात नहीं जाएगी। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि हमने तो बड़े बड़े अमाल किए थे, इनसे फायदा नहीं हुआ। इस छोटे से अमल ने हमारे मुकद्दर बदल दिए, हमारी किस्मत को बदल दिया है। और ऐसा मुजर्रब और मिनटों में हाजतों को पूरा करने वाला ये जलाली अमल है। अगर आपको किसी हाकिम के पास जाना है और वो आपकी बात नहीं मानता, आप ये इसमें पाक पढ़ के चले जाएं, इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेगा। ये इसम पाक जो है वो क्या है, वो है या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। तरीका समात फरमाएं कि आपने ये अमल किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने बावजू होकर मुसल्ले पे बैठ जाना है, फिर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लें। ज्यादा बेहतर है कि आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सर को सजदे में रख के 11 मरतबा यानी 11 टाइम आपने सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 11 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ के फिर सजदे से उठ के बैठ जाना है। फिर आपने आसमान की तरफ देखना है और 3 मरतबा या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने 3 मरतबा ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपना मुंह आसमान की तरफ करके अपने मकसद की दुआ करनी है। जो भी आपका मकसद हो, आपको पैसों की जरूरत है उसके लिए दुआ कर लें, आपको जाती घर चाहिए इसके लिए दुआ कर लें, आपके ऊपर बेशुमार कर्ज हैं, कर्ज से अदायगी के लिए दुआ कर लें, आपका रिश्ते का मसला है रिश्ते के लिए दुआ कर लें। जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी, आपने आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह पाक से अपनी हाजतों और परेशानियों के लिए रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांग लेनी है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे, सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सबकी माली परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मौला हमें गायब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिह औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔